जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ध्रुव आमिश दल के लोगों के ग्रुप को रोकने के लिए उस मैप वाले लोकेशन के लिए निकल गया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैजिकल बीस्ट माउंटेन के जंगलों के अंदर ध्रुव मेडिटेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बीस्ट आता है, लेकिन जैसे ही वो ध्रुव को देखता है वह तुरंत वहाँ से चला जाता है। तभी ध्रुव उस बीस्ट की आवाज को सुनकर तुरंत उठकर खड़ा होता है और अपने मास्टर टीचर विदुर को बुलाता है। अब टीचर विदुर अंगूठी से बाहर निकलते हुए ध्रुव से बोलते हैं कि लड़के, जो तुमने झाड़ियों में छुपा हुआ बीस्ट देखा वो एक लेवल 1 का बीस्ट था और वे तुम्हारी 0 रैंक के 9 सितारे की पावर को देखकर यहाँ से भाग गया। जिस पर ध्रुव बोलता है कि ये सब तो आपकी मेडिसिन का कमाल है कि मेरी पावर इतनी तेजी से बढ़ रही है। तभी टीचर विदुर बोलते हैं कि तुम्हारी पावर लेवल 1 के बीस्ट को हराने के लिए काफी है, लेकिन लेवल 2 और 3 के बीस्ट को हराने के लिए काफी नहीं है, और कहते हैं कि तुम हमेशा मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। ये कहते हुए टीचर विदुर अपने पास से एक ताकतवर तलवार निकालते हैं और उसे ध्रुव को देते हैं। लेकिन जैसे ही ध्रुव तलवार अपने हाथों में पकड़ता है वो उस तलवार को संभाल नहीं पा रहा होता है और टीचर विदुर से कहता है कि टीचर, ये तलवार इतनी भारी क्यों है। तभी ध्रुव के पैर कांपने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है, जिसको देखने के बाद टीचर विदुर कहते हैं कि ये तलवार काफी पावरफुल है और तुम इस तलवार की मदद से अपनी बॉडी को मजबूत कर सकते हो। इस तरह तुम एकलव्य रैंक को हासिल कर सकते हो और जब तुम इस तलवार को यूज करने में एक्सपर्ट हो जाओगे तो मैं तुम्हें एक नई पावरफुल टेक्निक का यूज करना सिखाऊंगा जो काफी पावरफुल है। जिस पर ध्रुव थैंक यू टीचर कह ही रहा होता है, तभी उस तलवार की वजन से ध्रुव दोबारा पीछे की ओर गिर जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ध्रुव की प्रैक्टिस उस तलवार के साथ शुरू हो जाती है और ध्रुव का बार बार गिरने का सिलसिला भी जारी रहता है। कभी भी पेड़ पर चढ़ते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए हमेशा तलवार की वजन को न संभाल पाने की वजह से ध्रुव गिरता रहता है और हम देखते हैं कि ध्रुव की प्रैक्टिस इसी तरह जारी रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि ध्रुव धीरे धीरे अब उस तलवार को यूज करने में अब एक्सपर्ट होने लगता है। अब ध्रुव प्रैक्टिस करते हुए काफी थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है। तभी टीचर विदुर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ ध्रुव, 3 दिनों के प्रैक्टिस के बाद तुमको कैसा लग रहा है। जिस पर ध्रुव बोलता है कि अब मैं काफी ताकतवर महसूस कर रहा हूँ, अब मैं उस शिवांश आमिश को हरा सकता हूँ। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी किसी लड़की की मदद मांगती हुई आवाज सुनाई देती है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़की कुछ मंकी बीस्ट से बचते हुए भाग रही थी। तभी सीन चेंज होता है और टीचर विदुर ध्रुव को बताते हैं कि ये जरूर मंकी बीस्ट होंगे, एक ऐसे मंकी बीस्ट जो लड़कियों को किडनैप करना पसंद करते हैं। आमतौर पर लड़कियां मरना पसंद करती है पकड़े जाने के बाद। जिस पर ध्रुव बोलता है कि बीस्ट हमेशा से ही बुरे होते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पर टीचर विदुर बोलते हैं कि तुम कर सकते हो, तुम अपनी नई पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करो जिसे मैंने प्रैक्टिस के वक्त तुम्हें सिखाया था। इस पर ध्रुव हाँ कहता हुआ उस लड़की को बचाने के लिए अपनी पावर का यूज करता हुआ तेजी से लड़की के पास जाने के लिए निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम उस लड़की को देखते हैं क्योंकि मंकी बीस्ट से बचते हुए भाग रही थी। तभी उसके पैरों में ठोकर लगने से वो गिर जाती है और मंकी बीस्ट उसके करीब आने लगते हैं। तभी वहाँ ध्रुव की हीरो वाली एंट्री होती है और ध्रुव तुरंत उसके पास वाले बीस्ट को एक पावरफुल लात मार के जमीन पर गिरा देता है और बाकी के मंकी बीस्ट पर अपने टीचर विदुर की सिखाई हुई पावरफुल टेक्निक का यूज करके एक पंच जमीन पर मारता है। इसकी शॉक वेव के वजह से मंकी बीस्ट के साथ साथ अगल बगल के पेड़ भी टूट कर गिर जाते हैं। अभी लास्ट मंकी बीस्ट उस लड़की की तरफ तेजी से जाने लगता है, जिसको देख के ध्रुव अपनी वैक्यूम पाम टेक्निक का यूज करते हुए उसे अपनी ओर खींचता है और उसे जोर से एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो मंकी बीस्ट दूर जाकर गिरता है। तभी वो मंकी बीस्ट उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टीचर विदुर वहां आकर वो तलवार उसके पीठ पर दे मारते हैं, जिसकी वजह से वो बीस्ट मर जाता है। अब वो लड़की खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही आसपास का माहौल देखती है वो बेहोश होने लगती है। भी ध्रुव उसे गिरने से बचाने के लिए पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़की ध्रुव को मंकी बीस्ट समझकर उसके ऊपर एक जहरीला पाउडर फेंक देती है। लेकिन तभी टीचर विदुर उसको सांस लेने से मना करते हैं,
और साथ ही साथ उस पाउडर को अपनी शक्तियों से खत्म कर देते हैं। अब ध्रुव उस लड़की को जमीन पर गिरा देता है और बोलता है कि तुम इतने हैंडसम लड़के के ऊपर जहरीला पाउडर कैसे फेंक सकती हो। इसी के साथ अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हम उस लड़की और ध्रुव को साथ चलते हुए देखते हैं। तभी ध्रुव उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो लड़की अपना नाम डॉक्टर परी बताती है। असल में उसका प्रोफेशन एक डॉक्टर का था और वो ये भी बताती है कि वो जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए अपने ग्रुप के साथ इस जंगल में आई थी, लेकिन वो गलती से अपने ग्रुप से बिछड़ गई है। यह बातें सुनकर ध्रुव मन ही मन सोचता है कि ये लोग भी जड़ी बूटियों को ढूंढने आए थे। शायद इसे आमिश दल के ग्रुप के बारे में पता हो जो उन दवा के इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने आए थे। अब ध्रुव इस बारे में डॉक्टर परी से पूछता है तो वो बोलती है कि शायद मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझे मेरे ग्रुप तक पहुंचाना होगा, तभी मैं कुछ बताऊंगी। जिस पर ध्रुव कोई रास्ता न होते हुए उसकी बात मान जाता है। वो दोनों चल ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये डॉक्टर परी का ही ग्रुप है, लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ बीस्टों ने इस ग्रुप पर हमला कर दिया था, जिसको देखते हुए ध्रुव जल्दी से अपनी बॉडी से अपने पावर को रिलीज करते हुए उन बीस्टों से लड़ने चला जाता है और जल्द ही अकेले उनमें से 2 बीस्टों को मार गिरता है, जिसको देखकर बाकी के बीस्ट भाग जाते हैं। अब डॉक्टर परी भी जल्दी से अपने घायल साथियों को ठीक करने के लिए जाती है और उन्हें ठीक करने लगती है। टीचर विदुर अंगूठी के अंदर से ही ध्रुव को बताते हैं कि ये बीस्ट लेवल 1 के थे, जिस वजह से तुमने इन्हें आसानी से हरा दिया। अब टीचर विदुर ध्रुव से ये भी बताते हैं कि इन मॉन्स्टर बीस्ट के अंदर एक बीस्ट क्रिस्टल होता है, जिसकी बाजार में बड़ी कीमत होती है। जिस पर ध्रुव तुरंत उस मॉन्स्टर की खोपड़ी चीरकर वो बीस्ट क्रिस्टल निकाल लेता है। ये देखकर डॉक्टर परी उसे कहती है कि तुम हमारे साथ मिल हमारे ग्रुप की मदद करो। तुम मॉन्स्टर बीस्ट को ऐसे ही मारना और बीस्ट क्रिस्टल हासिल करना, हम तुम्हें उनकी अच्छी कीमत दिला देंगे। लेकिन ध्रुव उसे मना कर देता है क्योंकि उसे आमिश दल के उस ग्रुप को रोकना था। अब ध्रुव उससे उनका लोकेशन पूछता है, जिस पर वो अब भी लोकेशन नहीं बताती है। वो कहती है कि जो हमारे ग्रुप का लीडर अरशान है वो बहुत बुरा है, मुझे उस पर बहुत शक है और मैं अभी सेफ नहीं हूँ, इसलिए जब तुम मुझे सेफली मेरे विलेज तक पहुँचा दोगे तभी मैं लोकेशन बताऊंगी। अब ध्रुव ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर परी की मासूमियत को देख और अपने टीचर विदुर के समझाने पर वो मान जाता है। अब आज के लिए वो उनके ग्रुप के साथ ट्रैवल करने को तैयार हो जाता है। अब टीचर विदुर ध्रुव को उनके रास्ते में मिलने वाले अलग अलग जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी देते हैं और उसे मेडिसिन यानी दवा बनने के बारे में सिखाते हैं। वहीं ध्रुव की अरशान से भी बातें होती है, जहां अरशान उसे अपने ग्रुप का लीडर बनाने का ऑफर देता है, लेकिन ध्रुव थैंक्स कहकर इस ऑफर को ठुकरा देता है। अरशान से बातचीत के बाद उसे अरशान एक साधारण इनोसेंट आदमी ही लगता है। कुछ देर बाद ध्रुव डॉक्टर परी से मिलता है, जहां वह उसे एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि इसके अंदर खजाना है और फिर वो ध्रुव की खजाना निकालने में मदद मांगती है, जिस पर ध्रुव खजाने के बदले उससे आमिश दल के ग्रुप की लोकेशन का पता मांगता है, जिस पर डॉक्टर परी मान जाती है। गुफा जिस पहाड़ पर वो थे उस पहाड़ के नीचे वाले पहाड़ी पर थी, लेकिन ध्रुव अब ज्यादा देर ना करते हुए डॉक्टर परी को पकड़ खुद पहाड़ से नीचे कूद जाता है और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो हम जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे, तो आप अपना ध्यान रखें और हमारे सुपर एनिमी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप हमारे वीडियो को जल्द देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।